नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस और आपके ही अपडेट के बेसिस में, आपके ही कमेंट के बेसिस में कुछ वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगा आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करूँ, सबसे पहले इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस है, वो कंपनी देखिए फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं एंड आप देख सकते हैं फिनलाइज्ड प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्लोबली मार्केट में दीपक नाइट्रेट में मतलब DASD तो ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर 60% और फ्यूल जो एडिडास है उसके ऊपर 70%, 75%, नाइट्रो जो मतलब प्रोडक्ट है उसके ऊपर 50% और बाकी जो मतलब ब्राइटिंग एजेंट्स है तो उसके ऊपर 75%। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया में ही बिजनेस हो रहा है। 80% बिजनेस इंडिया में ही कर रहे हैं, यूरोप में 10%, एशिया में 5.2% और अमेरिका में 4%। तो बिजनेस जो है वो अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है इस कंपनी का, वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ, वो अलग लेवल का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी ने जो कर्जा पहले लिया था 5 साल में, वो कर्जे को अभी जीरो कर दिया, मतलब ना के बराबर कर्जा है। और ना के बराबर कर्जा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ ऑफ सिचुएशन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बाकी आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 5 साल में 12% के ऊपर है और लास्ट ईयर में 10% के आसपास देखने को मिला। मतलब प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा कमियां देखने को मिला है क्योंकि पूरा का पूरा सेल्स केमिकल सेक्टर में आज इकोनॉमिकली स्लो डाउन होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी दीपक नाइट्रेट के ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के बोरिंग्स एकदम ना के बराबर हो चुके हैं और कंपनी के CWIP में 44 से लेकर 479 करोड़ तक CWIP देखने को मिला। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश कर रहा है और यही सारे कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। इस एफआईएस ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया, बाकी डीएस ने वही क्वांटिटी को ऐड किया। इसका मतलब एक इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है। तो कंपनी में गड़बड़ी जो सिचुएशन अभी जो देखने को मिला है वो है टोटली जो केमिकल सेक्टर है उसके स्लो डाउन के कारण। तो फ्यूचर में वो फिर से रिकवरी सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, देखिए फाइनली जो लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी यहाँ पे बिग कप विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद जब नीचे आया तब एक स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट था, उसी सपोर्ट को रिटेस्ट करके कंपनी क्या किया, ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद देखिए फिर से वो नीचे आने का कोशिश किया और 200 डेज मूविंग एवरेज को वो टच किया, वहाँ से वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी हायर लेवल तक अगर गए तो मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मेरा जो टारगेट है वो करीबन 2800 रुपीज़ के आसपास है। क्यों मैं इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ, देखिए ये टारगेट मेरा खुद का टारगेट नहीं है, ये जो कप का जो साइज है, यहाँ पे जो कप का साइज है इसी साइज को मैंने मार्किंग किया, तब यहाँ पे टारगेट निकल का है। तो आप भी इस तरीके से पैटर्न्स को एक बार वॉच करिए, स्टडी करिए, उसके बाद आप काम करिए। देखिए खुद की ओपिनियन के हिसाब से काम करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मिलेगा कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, देखिए नाम से ही आपको पता चल गया कंपनी एक रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं और जिस सेक्टर का ग्रोथ सबसे तेजी से हो रहा है वो है रेन्यूएबल एनर्जी। आप इस कंपनी के अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो डोमेस्टिकली कंपनी 100% काम कर रहा है और रेन्यूएबल जो रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है ईपीसी मतलब कंटेंट्स के ऊपर आ रहा है और साथ ही साथ
जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है सोलर पावर के प्लांट के माध्यम से, उसके ऊपर 1.65% के आसपास कंपनी का काम हो रहा है। बाकी आदर्श जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 73% और पावर जो सेल्स है उसके ऊपर 26%। और आप देख सकते हैं ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर 95% बिजनेस है और पावर सेल्स के ऊपर 4.14% का बिजनेस है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। तो इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रोथ इसी कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। कंपनी के देखिए एक साल में कंपनी 157 का लो किया था और आज हाई लेवल में कंपनी क्लोजिंग हुआ 1708 के आसपास। तो एक अच्छा खासा हाई लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। देखिए कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई है मगर कंपनी का आरओसी आरओई ठीक है, डेप्थ कम है, इनकम अच्छा है और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स इस बार सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ। आज तक की हाईएस्ट सेल देखने को मिला जो कंपनी 3 करोड़, 45 करोड़ और 75 करोड़ के आसपास सेल्स कर रहा था, वो डायरेक्टली साढ़े 325 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव में था, वो आज हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला 64 करोड़ के आसपास। तो जो लोग मुझे कमेंट्स किया है इस कंपनी के बारे में, एक ही बात कहूँगा, कंपनी फ्यूचर विजन के लिए बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर चुके हैं और भी तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि एक साल में कंपनी करीबन 1000% के आसपास रिटर्न दिया। मतलब एक साल में ही कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न दिया। तो सोचिएगा कितने सारे लोग इसी कंपनी के ऊपर फोकस रखे हैं कि इस कंपनी कितना बड़ा धमाका कर रहा है। सेल्स का ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी तगड़ा है। क्यों? क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 500 गीगावाट प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करेंगे, वो भी 2030 में। तो 2030 में अगर 500 गीगावाट प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा सा ग्रोथेबल लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर और पब्लिक आपको दिखेगा। इस बार कुछ छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ डीएस ने माल बाय किया। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ। देखिए कंपनी कोविड के लेवल से अगर मैं कंपेयर करूँ देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी कितना रिटर्न दिया? अगर आप पूरा चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13,000% के आसपास रिटर्न दिया। सॉरी 13,000 नहीं होगा क्योंकि वो चार्ट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स है। मैं आपको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो करीबन 2600% के आसपास रिटर्न दिया। तो 2600% के आसपास रिटर्न दिया और कंपनी देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। लगातार वो अपर सर्किट में ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आए, फिर से अपर सर्किट किया, फिर से होल्ड किया, फिर से अपर सर्किट में ऊपर गया, फिर से लोअर सर्किट बनाया। तो इसी तरीके से कंपनी काम करते रहे और फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट किया। जो यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा था, उस लेवल को क्या किया? ब्रेकआउट किया। तो आप कहेंगे सर क्या आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने वाले हैं? क्या ट्रेड करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी अपर सर्किट लगाते चले जा रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर वॉल्यूम होता तो कुछ अलग तरीके से इस कंपनी को सोचता। तो हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है क्योंकि हमेशा वो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बेसिस में कंपनी काम करता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए फाइनली जियो सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो वो यहाँ पे कैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वो उतना देखिए हाई बाइंग वॉल्यूम नहीं है। क्योंकि मुझे पिछले दिनों में मैं आपको एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है। वो रेंज का मतलब है कंटिन्यूअसली देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 ग्रीन कैंडल बना, जिसका टोटल रेंज बना 27% के आसपास। और ये टोटल रेंज का जो लेवल है, इस लेवल को अगर मैं मार्किंग करूँ, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, तो एक एंटी मैं लूँगा और मेरा टारगेट रहेगा हाई लेवल तक। क्योंकि मैं इस तरीके से रेंज बेसिस ट्रेड के ऊपर बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ। यहाँ पे होता क्या है, जब भी शेयर नीचे आए, इस लेवल को टच करे, तो जो लोग यहाँ पे पुश करके ऊपर लेके गए थे, वही लोग फिर से बाय करेंगे और फिर से वो ऊपर लेके जाएँगे। तो इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले आप प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र हैं, ज़रूर उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ये मेरा खुद का ट्रेड होगा, मेरा खुद का एनालिसिस है, तो प्लीज़ किसी के एनालिसिस के ऊपर डायरेक्टली ब्लाइंडली काम मत करना। सोच समझ कर स्टडी करके काम करना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।